आइए दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। इसके पिछले वीडियो में जो आपको बताया गया था कि आज हम अगले वीडियो के माध्यम से जो है चेंजिंग इन द प्रोनाउन में प्रोनाउन में होने वाली चेंजिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रोनाउन की चेंजिंग किस प्रकार से की जाती है। चेंजिंग इन प्रोनाउन, आप प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं? तो जरा प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप पढ़ते चले आ रहे हो 6th क्लास से, नर्सरी क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक आपने इनको पढ़ा है। देखिए, ये आपके प्रोनाउंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ये आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा और फिर आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका आई और वी आएगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आपका यू आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपका ही, सी, इट, दे, ये आएगा। ये यहां पर देखिए, ही इट इज यूज फॉर मैस्कुलिन जेंडर, सी इज यूज फॉर फेमिनिन जेंडर और इट इज यूज फॉर न्यूट्रल जेंडर और दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच थ्री। अब ये आपने देखा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये होते हैं। अब इनमें किस प्रकार से बदलाव किया जाता है, देखिए अब इसको हम प्रोनाउन के बारे में आपने देख लिया। तो अब जो है देखेंगे कि अगर सेंटेंस में इनमें किस प्रकार से चेंजिंग होती है, तो आप देखेंगे इसके लिए एक फॉर्म होता है, याद करने का एक तरीका होता है SON/1, 2, 3, जहां S इज डिनोटेड फॉर सब्जेक्ट, O इज डिनोटेड फॉर ऑब्जेक्ट एंड N मीन्स नो। और 1 आपका होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 आपका होगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड आपका होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए कैसे चेंज किया जाएगा। ये जो आपका अब ये जो आपकी प्रोनाउंस होंगी कहां पर होंगी, रिपोर्टिंग स्पीच में होगी या रिपोर्टेड स्पीच में। तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंस व्हिच कम्स इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ये प्रोनाउंस दी गई हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दी गए प्रोनाउन में ये आप फार्मूला यूज करोगे। ये S/1 हो जाएगा, O/2 हो जाएगा, N/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज की गई है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर ध्यान देखिए, ये यूज की गई है रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहां पर अगर फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन यूज हुई है, तो ये आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट होगा, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर यूज हुई है तो दे विल नेवर चेंज, राइट। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप देख रहे हो, अब जरा इस पर देखिएगा कैसे इसको चेंज करेंगे। ये एक सेंटेंस दिया गया,
द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल आई विल नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। अब यहां पर गौर करिएगा, यहां पर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच में आई जो आपकी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज की गई है, तो नियम क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहां पर ये रिपोर्टिंग स्पीच का द टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा, देखिए ये जो आपका यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज की गई है तो दिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जिस जेंडर का होगा, जिस नंबर का होगा, जिस पर्सन का होगा, ये आई विल चेंज इन द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। यानी आई को हम ये आपका द टीचर के अकॉर्डिंग जो इसका सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अब इसको जरा देखिए, द टीचर आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन, और जेंडर में देखेंगे तो इट कैन बी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ। अगर टीचर है तो टीचर में बी मैस्कुलिन एंड टीचर में बी फेमिनिन आल्सो। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी है, अगर इसको थर्ड पर्सन में आपको चेंज करना है, फिर अभी देखते हैं। फिर इसके बाद आपका नंबर क्या है, ये आपका सिंगुलर नंबर, ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर। तो आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिए गए प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन है तो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जिस नंबर का, जिस जेंडर का और जिस पर्सन का होगा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। अब यहां पर ये आपका द टीचर आपका दिया हुआ है थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर जो भी कह लीजिए। तो आई जो है यहाँ पर काहे में चेंज होगी, अगर हम इसको मैस्कुलिन जेंडर मान करके चलते हैं कि द टीचर इज मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ पर ये ही में हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसको हम फेमिनिन जेंडर मान करके चलते हैं तो ये आपका सी में चेंज होगा, राइट। अब देखिए, तो ये प्रोनाउन में अभी देखा आपने, तो प्रोनाउन आई काहे में चेंज हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जिस नंबर, जिस पर्सन, जिस जेंडर का होगा, ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन उसी नंबर, उसी जेंडर और उसी पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसको देखेंगे कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा द टीचर, ये सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड द प्रिंसिपल। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इसकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। और आई विल चेंज आइदर ही और सी, तो ये ही या सी जो भी आप लिखना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको आगे बता रहे हैं, ये विल चेंज हो जाता है वुड में, और नॉट अटेंड द स्कूल, और टुडे को चेंज किया जाता है दैट डे में, जो अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो ये आपका जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही सी वुड नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। तो ये हुआ, आपने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दी गई है तो दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दी हुई है तो आप यहीं पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम कहें
यहां पर मान लीजिए आप यू लगा दें, तो यू आपका जो है ये आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। यू आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर ये जो आपका टू द प्रिंसिपल, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन जिस नंबर, जिस जेंडर और जिस पर्सन की होगी, तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। यानी ये आपका जिस नंबर, जिस जेंडर और जिस पर्सन का होगा उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यू आपका सेकेंड पर्सन दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन का दिया हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहां पर आपका जो है यू जो है ही या सी में उसी प्रकार से चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन दी हुई है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल बी नेवर चेंज। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं की जाती है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इज इट रहती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ आपकी प्रोनाउन में परिवर्तन। अब आप देखेंगे कुछ अन्य चीजें होती हैं जिसमें से बदलाव किया जाता है। टेंसेज में परिवर्तन देखा आपने, आपने प्रोनाउन में परिवर्तन देखा। अब आप देखिएगा changing in some other words। अब इसके अलावा आपने देखिए टेंसेस में परिवर्तन देखा, प्रोनाउन में परिवर्तन देखा। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य वर्ड्स होते हैं जिसमें ये परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए दिस, दीज, हियर, एगो, नाउ, tonight, today। yesterday, tomorrow, come। ये आपने देखा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिए गए सेंटेंस में अगर दिस आया है तो ये दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं, दिस को डूज में चेंज कर देते हैं, हियर को डियर में चेंज कर देते हैं, एगो का देन में परिवर्तन कर देते हैं, एगो का बिफोर में, नाउ का देन में, टू नाइट का दैट नाइट, टूडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, कम का गो में, सेल का शुड में, विल को
वुड में, कैन को वुड में, मे को माइट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अन्य वर्ड्स में चेंजिंग की जाती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिए गए ये सेंटेंस हैं, दिस, दीज, हियर, अबाउट, नाउ, टुनाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, कम, शैल, विल, कैन, मे, तो इनको इस प्रकार से चेंज किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इनको इसमें चेंज किया जाएगा, लेकिन अगर इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स का यूज हुआ है तो इनको रिवर्स कभी नहीं चेंज किया जाएगा। दिस कैन बी चेंज इनटू दैट, बट दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू दिस। These can be changed into those, but those cannot be changed into these. Here can be changed into there, but there cannot be changed into here. तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से एसेटिव सेंटेंसेस को जो है कंप्लीटली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो नियम होते हैं, सारी चीजों को आपने देखा। अब इसके बाद जो है एक चीज आपको रह गया है, एक्सेप्शंस इसके जो होते हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है शेयर करने की कोशिश करें।